असलकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी डाइटिशियन एनी। आज हम बात करेंगे विटामिन्स और उनके सोर्सेज के बारे में कि किस तरह कौन से फूड एंड वेजिटेबल्स को हम अपनी बॉडी में ऐड करते हुए इन विटामिन्स की डेफिशिएंसी को कोप अप कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि विटामिन्स दो तरह के होते हैं, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल वो हैं जो हमारी बॉडी में ज़्यादा देर तक रह सकते हैं, जैसे कि विटामिन ए, डी, ई और के। जबकि वाटर सॉल्युबल वो विटामिन्स हैं जो हमारी बॉडी में ज़्यादा देर तक नहीं रहते और एक्सक्रीट हो जाते हैं, जिसमें हमारे पास विटामिन सी और बी कम्प्लेक्सेस आते हैं। अब हम बात करेंगे विटामिन्स के ओवरव्यू के बारे में। विटामिन्स हमें ज़रूरी क्यों हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में हर विटामिन का एक प्रॉपर फंक्शन है। हर विटामिन कोई ना कोई रोल परफॉर्म कर रहा है जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है। अगर विटामिन्स की डेफिशिएंसी होती है, स्पेशली द फैट सोल्युबल विटामिन्स एंड द वाटर सोल्युबल विटामिन्स, ठीक है, अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के बहुत सारे मैकेनिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर एक इंसान है उसमें विटामिन ए की कमी है, तो उसकी जो आइज़, विटामिन ए हमारी आइज़ की हेल्थ को कंट्रोल करता है, तो उसकी आई हेल्थ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाएगी। विटामिन डी है, ठीक है, जिसकी कमी की वजह से हमारी बोन्स बहुत ज़्यादा रफ़ होने लग जाती हैं, बोन में पेन स्टार्ट हो जाती है, बोन डिजीज़ कोज़ करते हैं। तो इस तरह हर विटामिन का एक प्रॉपर रोल, एक स्पेसिफिक फंक्शन है, जिसके लिए उसकी एक प्रॉपर रिक्वायरमेंट है बॉडी में, और उसको हम आरडीए के अकॉर्डिंग लेते हैं कि ये विटामिन हमें इतनी मिकदार में चाहिए पर डे के अकॉर्डिंग। तो अगर उसकी वो डोसेज कंप्लीट नहीं होती, तो उससे हमारी बॉडी जो है डेफिशिएंसी में चली जाती है। लेकिन अगर हम विटामिन्स को बहुत ज़्यादा मिकदार में ले लें, तो उनकी टॉक्सिसिटी भी हो जाती है। सो इसके लिए हम उनके फूड सोर्सेज़ की बात करते हैं कि किन फूड सोर्सेज़ से हम वो विटामिन ले सकते हैं। फर्स्टली हम बात करते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए हमारे पास एक फैट सोल्युबल विटामिन है जो हमारी बॉडी के आई हेल्थ के लिए हमें मेजरली चाहिए होता है, और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से बहुत ज़्यादा आइज से रिलेटेड डिसीजेज हो जाती हैं, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस एक्सेट्रा। इसके फूड सोर्सेज की बात की जाए तो ये हमारे पास स्वीट पोटैटोस, कैरेट, स्पिनच और पम्पकिन वगैरह में पाया जाता है। अगर किसी पेशेंट में विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, तो हम उनको इन विटामिन ए रिच फूड्स के बारे में बताएंगे ताकि वो इस डेफिशिएंसी को कोप अप कर सके। अब बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। बी कॉम्प्लेक्सेस में बहुत सारे विटामिन्स हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास थायमिन, राइबोफ्लेविन, नायसिन वगैरह आते हैं। इनकी डेफिशिएंसीज ज़्यादा अकर होती हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी में ज़्यादा देर के लिए रिटेन नहीं करते, लेकिन इनके भी कुछ स्पेसिफिक रोल्स होते हैं। जैसे कि विटामिन बी 9 जो फोलेट होता है वो प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स के लिए रिक्वायरमेंट होती है। इस तरह डिफरेंट विटामिन्स का डिफरेंट रोल है। अगर हम विटामिन बी 1 के बारे में बात करें जो कि थायमिन है, तो वो हमारे पास नट्स में, सीड्स वगैरह में, इस तरह की चीज़ों में पाया जाता है। अगर हम लिवर मीट मीन्स के ऑर्गन मीट जो है, लिवर है, सीड्स वगैरह है, सम सीड्स वगैरह में थायमिन की मिकदार पाई जाती है। अगर हम विटामिन बी 2 की बात करें, राइबोफ्लेविन, तो उसमें हमारे पास है कि ये एग्स वगैरह में, स्पिनच वगैरह में, आलमंड्स में, मशरूम्स वगैरह में हमें ये मिलता है। विटामिन बी 3 की बात की जाए जो कि है नायसिन, तो वो हमें आलमंड्स वगैरह में, पीनट्स वगैरह, चिकन में, इस तरह की चीज़ों में ये ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। विटामिन बी 6 की बात की जाए जो कि हमारे पास पैराडॉक्सिन है, ये हमारे पास चिकपीस में, बनानास, सालमन वगैरह इस तरह की चीज़ों में पाया जाता है। आप इसका एक अंदाज़ा लगाएँ तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस जो है वो हमारी हर तरह की चीज़ों में मौजूद हैं, जिसमें हमारे प्रोटीन का पोर्शन भी आ रहा है, कार्ब्स का पोर्शन भी आ रहा है, फ्रूट्स भी आ रहे हैं, वेजिटेबल्स भी आ रहे हैं। तो इन शॉर्ट अगर आप एक बैलेंस डाइट लेते हैं, तो आप इन सारे विटामिन्स की डेफिशिएंसी को कोप अप कर सकते हैं। क्योंकि हम हर एक विटामिन के लिए हर एक फूड सोर्सेज़ को प्रेफ़र नहीं करते, हम एक बैलेंस डाइट लेते हैं, जिसमें हमारे इन विटामिन एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसी को ध्यान में रखा हुआ है एक ऐसी डाइट तैयार की जाती है जिसमें आपकी हर तरह की डेफिशिएंसी को कोप अप किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, हमारी स्किन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये एक मेजर एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे बॉडी की मेजर प्रोसेसेस को कंट्रोल कर रहा होता है। हमारी बॉडी में जो गलत टाइप की मतलब हार्मफुल बैक्टीरियाज हो जाते हैं, हार्मफुल प्रोसेसेस चल रहे होते हैं जिन मैकेनिज़म्स के थ्रू, उन मैकेनिज़्म को रोकने में हमारी हेल्प करता है। क्योंकि ये हमारी बॉडी से सारे मतलब ऑक्सीडेशन के थ्रू, जो ऑक्सीडेशन हो रही होती है उसके थ्रू जो गलत चीज़ें हो रही होती हैं उसको ख़त्म करता है, क्योंकि ये एक एंटीऑक्सीडेंट है।
ये हमारे पास मोस्टली सिट्रस फ्रूट्स में होता है, जैसे कि हमारे पास लेमन है, ऑरेंजेस हैं, ऑरेंजेस के बहुत सारे टाइप्स हैं, बेरीज वगैरह में, टमाटोस वगैरह में, केल वगैरह में, लेकिन मेजर इसका सोर्स है वो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। अब बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन है, बट इसकी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से हमें ऑस्टियोपोरोसिस और इस तरह की रिस्क फैक्टर्स देखने में मिलते हैं। ये कैल्शियम से लिंक्ड होता है। इसका मेजर सोर्स जो है वो सनलाइट है। हम मॉर्निंग के टाइम तकरीबन 10-11 बजे के करीब अगर हम 20 मिनट तक डेली सनलाइट लें तो हमारे पास इस विटामिन की डेफिशिएंसी कम हो जाती है। कैसे? साइंस से कुछ इस तरह की रेस निकलती हैं जो हमारी बॉडी में कुछ मैकेनिज्म्स को एक्टिवेट करती हैं, जो हमारे पास विटामिन डी बनाने में हेल्प करती है। अगर हम सनबाथ नहीं ले रहे, हम बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन्स का यूज़ कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके अलावा कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी विटामिन डी को अफ़ेक्ट करती है। इसके अलावा ये साल्मन वगैरह, फ़िशेस वगैरह में, फ़िशेस की डिफरेंट टाइप में, एग्स वगैरह में, स्पेशली एग की योक में, मशरूम्स में हमारे पास विटामिन डी के प्रिकर्सर्स पाए जाते हैं, जो हमें हेल्प करते हैं विटामिन डी सिंथेसिस में। अब बात की जाती है विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई भी हमारे पास एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, बट ये हमारे पास एक मेजर पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है। ये हमारी बॉडी की बहुत सारी ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस को रोक रहा होता है, हमारी बॉडी को सेफ जोन में लेकर जाता है। विटामिन ई हमारे पास सनफ्लावर सीड्स में, आलमंड्स में, स्पिनच वगैरह में पाया जाता है, और ये हमारे स्किन की डैमेज को, हमारे सेलुलर डैमेज को कंट्रोल कर रहा होता है, रोक रहा होता है। अब बात करते हैं अब विटामिन के बारे में हम बात करते हैं। विटामिन के जो है हमारे पास वो भी फैट सॉल्युबल विटामिन है, जो हमारी क्लोटिंग में रोल प्ले करता है, और इसके अलावा इसके साथ साथ ही हमारी बोन हेल्थ में भी काफ़ी रोल प्ले करता है। इस विटामिन के की वजह से हमारे बॉडी में कुछ क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं जो मिलकर एक्टिवेट होकर हमारी बॉडी में क्लोटिंग के सिस्टम को, मैकेनिज्म को, फिब्रिनोजेन एक्सेट्रा, ये सारे मिलकर एक मैकेनिज्म चला रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे जब भी कोई स्कार होता है, स्कार फॉर्मेशन लीड होती है, जब भी कोई वुंड होता है तो वो स्कार्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसके सोर्सेज़ की बात की जाए तो ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, केल, स्पिनच वगैरह में पाया जाता है। इन शॉर्ट, हमें इन सोर्सेज़ के यही पता चलता है कि अगर हम एक बैलेंस डाइट दें तो उसमें हमारे पास इन सारे विटामिन्स और मिनरल्स हम गेट कर सकते हैं। इसके अलावा इनके रिचेस्ट सोर्सेज में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक हमें बहुत सारी बीमारियों से बचा सकता है। इसके अलावा इन डेफिशिएंसीज को दूर करने के लिए हम सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। For more details, you can visit our website www.madejz.net। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।